राम मंदिर, धारा 370, कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था, चीन सीमा विवाद, ये वो मुद्दे हैं जिस पर इटली वाली एंटोनिया माइनो, राहुल विंसी और उसके चमचों ने देश को गुमराह करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। कोरोना संकट में पहले चमचों की इटालियन माता माइनो और उसके नालायक बेटे राहुल ने फर्जी दावे करके वीडियो पर वीडियो जारी किए। चमचों के लिए दादी जैसी नाक वाली प्रियंका ने भी ऐसे फर्जी दावे करने के लिए सोशल मीडिया पर खूब वीडियो डाली, जिनकी पोल खुलते पूरे देश ने देखा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांधी वाड्रा परिवार के मुंह पर ताला सा लग गया है। इसके पीछे का एकमात्र कारण है इंडिया टुडे का सर्वे, जिसने पूरी कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी है। आइए विस्तार से इस सर्वे के बारे में आपको बताते हैं। मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे ने कार्वी एजेंसी के साथ मिलकर देश के मूड पर ये सर्वे किया। देश भर में 19 राज्यों की कुल 97 लोकसभा और 194 विधानसभा सीटों के लोग सर्वे में शामिल किए गए। इंडिया टुडे ग्रुप समय समय पर ऐसे सर्वे करता रहता है, जिससे देशवासियों की निष्पक्ष राय सामने आती है। इस सर्वे में अलग अलग सवालों के जो जवाब आए, उन सभी में कांग्रेस की तुलना में मोदी सरकार को देश का पूरा समर्थन मिला। सर्वे में 52% पुरुष, 48% महिलाएं शामिल थी। जिन लोगों पर सर्वे किया गया उसमें 30% सवर्ण, 25% SC/ST व 44% अन्य पिछड़े वर्ग के लोग शामिल थे। सर्वे में शामिल 57% लोग 10,000 रूपए महीने से कम की आमदनी वाले थे, जबकि 28% लोग 10 से 20,000 रूपए और 15% 20,000 रूपए महीने से ज्यादा कमाने वाले लोग थे। सर्वे के सैंपल में किसान, नौकरी पेशा, बेरोजगार, व्यापारी, छात्र आदि शामिल थे। आजादी से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी है बेस्ट पीएम। सर्वे के अनुसार देश के 44% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी अभी तक के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। इस सर्वे में 14% मतों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि इंदिरा गांधी को 12% वोट मिले। नेहरू और मनमोहन सिंह को सिर्फ 7% लोगों ने अच्छा पीएम बताया। पीएम मोदी ने इटालियन माँ बेटे को भी पछाड़ा। सर्वे में शामिल 66% लोगों ने अगले पीएम पद के लिए भी नरेंद्र मोदी को पसंद किया, जबकि कांग्रेसी माँ बेटे दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। राहुल को सिर्फ 8% और सोनिया गांधी को सिर्फ 5% लोगों ने ही पीएम पद के लिए बताया। चीन विवाद। सर्वे में 69% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीन मुद्दे पर पीएम मोदी को देश का मिला ये समर्थन बताता है कि चीन के साथ साठगांठ करके कांग्रेस ने देश को धोखा दिया था, जबकि मोदी सरकार ने सरहद को सुरक्षित करने का काम किया। चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए मित्र देशों से अत्याधुनिक हथियार खरीदकर सेना को मजबूती दी। इसके अलावा 106 से अधिक चीनी ऐप को बैन करके चीनी कंपनियों को देश में विभिन्न प्रोजेक्ट से हटाकर चीन को करारा जवाब दिया। इसी का परिणाम है कि आज देश के 91% लोग भी चीनी बैन को लेकर मोदी सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। कोरोना संकट। सर्वे में लोगों से पीएम मोदी को लेकर सवाल पूछा गया कि कोरोना संकट से वे किस तरह निपट रहे हैं। 77% लोग कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी के उठाए गए कदमों से संतुष्ट मिले। इनमें से 29% ने पीएम के काम को बहुत अच्छा तो 48 ने अच्छा बताया। देश को पीएम मोदी में विश्वास इसलिए है क्योंकि जब देश पर संकट आया तब पीएम मोदी एक मजबूत दीवार बनकर देश को संकट से बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे थे। आत्मनिर्भर अभियान के तहत मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। ये पैकेज देश की GDP का 10% है। पैकेज के तहत छोटे व्यापारियों समेत अन्य सेक्टर को कर्ज देकर कारोबार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। वहीं पावर, रियल एस्टेट समेत अन्य सेक्टरों को भी सरकार की ओर से मदद की जा रही है। मोदी सरकार की इस मुहिम को देश के 53% लोगों ने देश के लिए बेहतर बताया। इन्हीं प्रयासों को लेकर देश के 70% लोगों का मानना है कि कोरोना काल में पीएम मोदी का ये कदम सराहनीय है। बदलते भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने दिन रात एक कर दिया, जिससे न केवल देश तरक्की की राह पर टॉप गियर में दौड़ लगा रहा है, बल्कि विश्व के शक्तिशाली देशों के सामने भी देश की नई पहचान बन रही है। नमस्ते, नमस्ते। पिछले कुछ महीनों में भले ही राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर कई झूठ फैलाए, देश को कई बार भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन देश उसकी कोरी बातों में नहीं आया। पीएम मोदी की रणनीतियों को देखकर आज पूरा देश एकजुट होकर देश हित में पीएम मोदी और भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम।